सपन्या की किताब और उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में कुछ परमेश्वर सपन्या को बताना चाहता है कि वो यरूशलेम में अब किस तरह से काम करने जा रहा है, या जो यरूशलेम के कुछ लोग हैं वे किस तरह से जांचे जाएंगे। और इस हिस्से में जो पहली बात हमें दिखाई देती है जब हम इसको देखते हैं तो लिखा है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढान करूंगा, आई विल सर्च। और ये परमेश्वर जब यहां पर उस ढूंढान की बात कर रहा है तो उसके साथ एक बात खास जुड़ जाती है कि परमेश्वर आखिरकार क्या देखना चाह रहा है, क्या ढूंढना चाह रहा है, ऐसा क्या है जिसकी उसे तलाश है, ऐसा क्या है जो वो चाहता है कि वो अंधकार से प्रकाश में वो बात आ जाए, ऐसा क्या है जैसे परमेश्वर को बड़ी परेशानी हो रही है और बड़े गंभीरता के साथ वो इस बात को लेकर डिलीजेंटली ही इज सर्चिंग समथिंग। कुछ है ऐसा जिसको लेकर वो बेतरह परेशान है और यहां वो कहता है मैं ढूंढ ढांड करूंगा। नीति वचन 20 और 27 में हमें वो बात दिखाई देती है जिसके विषय में परमेश्वर की व्याकुलता यहां पर यरूशलेम में उस ढूंढांड में वचन कहता है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। यानी कि कुछ ऐसा है जिसने मेरे को और आपको या मनुष्य को या बनिनो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को प्रकाशित किया हुआ था। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है कि जो स्वयं प्रकाशित है उसी को ढूंढना पड़ रहा है। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात हो सकती है कि हम दिन के समय में रोशनी को ढूंढें, दिन के समय में हम उसकी तलाश करें। वचन स्पष्ट करता है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, यानी कि उसने जो श्वास मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके नथनों में डाला, वो स्वयं एक प्रकाश बन के मेरे को और आपको, मेरा और आपका मार्गदर्शन कर रहा था या उसे करना चाहिए। और वक्त यह आ गया है कि वो दीपक जो परमेश्वर ने हमारे भीतर जलाया था, वो दीपक जिससे बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ करेगा, वो बुझ चुका है। और जब ये दीपक बुझ जाता है तो एक बहुत ही भयावह बात होती है। शमूएल में हमें दिखाई देता है, लेकिन वहां थोड़ी सी कुछ उम्मीद भी नजर आती है। एक उम्मीद वहां पर हमें दिखाई देती है। वो जो दीपक की बात यहां पर परमेश्वर कह रहा है, हम पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद में कुछ इस तरह की बात पाते हैं। उसका बी पार्ट, लेटर पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्स, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। जब ये आत्मा हमारे अंदर बुझ जाता है तो परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाता है और दर्शन की बात खत्म हो जाती है। कोई दर्शन नहीं होता है।
मैन विदाउट विजन। हेलन केलर ने एक बात कही, वो कुछ इस तरह से है कि दुनिया का सर्वाधिक अभागा व्यक्ति वो है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन दर्शन नहीं है। द मोस्ट पैथेटिक पर्सन इज द वन हु हैज साइट विदाउट विजन। वो स्वयं अंधी थी लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही, वो अपने आप पे रो नहीं रही थी, वो अपने आप पे तरस नहीं खा रही थी, लेकिन वो इस दुनिया को कुछ बताना चाहती है, और वो ये कि मैं अंधी हूं, मेरा अंधा होना उतना बुरा नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सूझता नहीं, मैं ठोकर खाती हूं, मुझे चोट लग जाती है, मैं जहां पर बैठना चाहती हूं मुझे टटोल कर बैठना पड़ता है, मैं जिस चीज को देखना चाहती हूं उसे मुझे छू कर महसूस करना पड़ता है कि वो कैसी होगी। लेकिन वो दयनीयता अपने आप में नहीं देखती हैं, वो बताना चाहती हैं कि दयनीय पर्सन वो है, दयनीय व्यक्ति वो है जिसके पास दृष्टि तो है, वो देखता है लेकिन दर्शन नहीं है। सबसे खराब बात मेरे और आपके जीवन की ये हो सकती है कि मैं इस संसार में हूं तो चल और फिर तो रहा हूं, लेकिन बिना किसी दर्शन के, कोई मिशन नहीं है। और इसीलिए जब चर्च होता था, चर्च कैंपस होता था, चर्च के लोग रहते थे, लोग उसको कहते थे मिशन कंपाउंड। दे आर द पीपल विद द मिशन, पीपल विद द मिशन। चर्च का मतलब ही ये है, चर्च है तो उसका कोई मिशन है, कोई उद्देश्य है, कोई परियोजना है जो उसके अंतर्गत चल रही है, और वो परियोजना ये है कि वी हैव टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। हमें उस स्वर्ग राज्य के विषय में, हमें उस परमेश्वर के विषय में, हमें उस उद्धार के विषय में, हमें उस सुसमाचार के विषय में, हमें उस प्रेम के विषय में एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना होता है। ये हो नहीं सकता, जैसा मैंने कल कहा, विनर्स कैन नॉट बी क्वाइट। हम अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, समझ लिए हैं, उसे प्राप्त कर लिया है, तो ये हो नहीं सकता कि हम चुप रह जाएं। हम उसका बयान करेंगे, हम उसके विषय में बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं हम ये मौका देखते हैं कि प्रभु के विषय में हम इस व्यक्ति से क्यों, क्योंकि जरूरत है। और बहुत सीरियस बिजनेस है। कुछ बिजनेस होते हैं जहां पर हमारा फायदा होता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां दूसरे का फायदा है। निरंतर जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, तो उसमें आपका उतना फायदा नहीं हो, ज्यादा फायदा सामने वाले का है। यह बिजनेस थोड़ा सा फर्क है। किंगडम ऑफ गॉड इसी तरह से है, ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड है। जैसे हम इस संसार में बिजनेस को देखते हैं, जैसे इस संसार में हम चीजों को देखते हैं, ये उससे फर्क तरीके से आगे बढ़ता है। और इसलिए कि दूसरे का फायदा होता है इसमें, ये एक सीरियस बिजनेस है, ये एक नॉर्मल बिजनेस हो ही नहीं सकता है। और यहां वो कहता है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। अगर ये दीपक बुझ जाता है तो जो काम चल रहा था वो नहीं हो रहा है। और वो काम क्या था? वो मन की सब बातों की खोज करता है। जब ये दीपक हमारे भीतर बुझ जाता है तो हम उस खोजबीन में नहीं रह जाते हैं, कोई हमारे अंदर कोई मिशन नहीं रह जाता है। एक डेड बॉडी के समान, एक मृतक के समान जीवन हो जाता है तो सही, लेकिन ना होने की बराबर। हमें लग तो रहा है कि हम जीवित हैं, लेकिन बड़ी गलतफहमी के साथ। और परमेश्वर का ये वचन हमें ताकीद कराना चाहता है कि इस दीपक को जलते रहना कितना जरूरी है। मैं ढूंढ ढांड करूंगा, और इसीलिए उसे चिंता हुई। मैंने इस संसार में
हम बहुत सी चीजों को देखते और पाते और प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ है जो परमेश्वर ने स्वयं दिया है, और कभी कभी हम उसे खो देते हैं और फिर दिया जाता है, फिर प्राप्त करके फिर खो देना, ये पहली बार तो गलती हो गई, दूसरी बार बड़े अपराध की बात है। और ऐसे ही कुछ हुआ, परमेश्वर ने जो दिया था उसे हमने खो दिया, उसे हमारे लिए फिर से लहू देकर मोल लिया गया, और हमने फिर उसके प्रति लापरवाही दर्शाई और दिखाई। एक पद कल हम देख रहे थे, क्या हमें कुछ मिला हुआ है? पहला कुरिन्थियों 6:19-20, पहला कुरिन्थियों 6 और उसके 19 और 20 पद ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं इस बात को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया, हमारे अंदर आरोपित किया गया, इम्प्लांटेड बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से। और गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी को सुधारा गया, बेहतर किया गया, नया किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंख नहीं खुली, और इसलिए वो कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो अब होना यह चाहिए कि इस जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को एक और जद्दोजहद यहां करनी पड़ रही है। लिखा है कि मैं ढूंढ ढांड करूंगा। बेहतर तो यह हो कि मैं और आप पहले से काम करना शुरू कर दें, पहले से काम करना शुरू करें, इससे पहले कि परमेश्वर को आना पड़े, इससे पहले कि उसको इंटरवीन करना पड़े, उसको मेरे और आपके जीवन में दखल करना पड़े। मेरे को और आपको पहले से पहले कुछ करने की जरूरत है। विलाप गीत लेमेंटेशन 340 हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, और इस परखने के द्वारा एक काम होगा जो छूटता चला जा रहा है, और यहोवा की ओर पलटें, यहोवा की ओर आ जाएं, यहोवा की ओर फिर जाएं। जब हम ध्यान से अपने चाल चलन को देखते हैं, अव्वल तो मौका ही नहीं देते कि किसी तरह से हमारा चाल चलन परखा जाए, इससे पहले कि कोई और परखे, कोई और मुझसे कहे कि तुम गलत कर रहे हो। कितनी अच्छी बात हो कि मैं खुद अपने आप को बेहतर कर लूं। अच्छी बात यह हो कि मैं अपने आप को सेल्फ एग्जामिन, अपना मूल्यांकन, अपना अवलोकन, अपने आप को परखना, अपने आप को बेहतर करना। जैसा कल हम देख रहे थे कि पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, 9:27 इसी पहले कुरिन्थियों में हमें दिखाई देता है, ताकि मैं अपनी देह को वश में, वो जो परमेश्वर का जन है वो निरंतर अपने, जब ये दीपक जल रहा होता है तो वो उसके भीतर जो कुछ चल रहा है वो उसे दिखाता और दर्शाता रहता है। अक्सर ये पाया जाता है कि कल जो टेस्ट होना था अगर परसों हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिन्होंने तैयारी कर ली होती है, जो पूरी तरह से तैयार होते हैं, वो चाहते हैं कि हो जाए, खत्म हो, क्योंकि तैयारी पूरी है। और जिसकी तैयारी पूरी नहीं होती है वो कल को परसों में देखना चाहता है, और इस तरह से जो इनाम कल मिलना चाहिए वो फिर परसों में चला जाता है।
यानी कि वो डिले, जैसे हम बड़ा आनंद की बात समझ रहे हैं, वो डिले दर हकीकत मेरे और आपके आनंद को एक दिन और पीछे ढकेल देता है। और इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा। ये इस दुनिया की रीत है। किसने देखा है? किसने देखा है? कुछ होगा भी कि नहीं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रखा है, उन्हें बड़ी उतावली है कि वो परमेश्वर उनको देखे और जाने। हमने दाऊद का एक पहलू देखा है, जैसे हम अक्सर अपने लिए रखकर बड़ा अपने आप में महसूस करते हैं कि ठीक है, वो ऐसा था, हमने ऐसा किया तो वो भी ऐसा था। लेकिन क्या कभी हमने अपने परमेश्वर से यह कहा है कि जो मृत्यु के बाद होना है वो पहले हो जाए, वो जांच परख पहले हो जाए? 26वां अध्याय भजन संहिता और उसका दूसरा पद देखिए, उस उतावली को, उस तैयारी को देखिए उसके जीवन की। ये दाऊद का भजन है, जिसे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ाते रहिएगा बेटा। माइक है आपके पास, पढ़ दीजिए सामने से। और मैं सोचता हूं इसे पूरा पढ़ दीजिए। मुझको जांच और परख। हाँ, मुझको जांच और परख। आप देखिए, सामने देखिए, सामने ज्यादा बड़ा लिखा है हमारे बाइबल से जी। मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है वो। और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। हाँ, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और ना मैं कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं, और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। धन्यवाद। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं। उसे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे संभाल रखा है। और वो पूरी तरह से इस बात को, क्या कभी हमने दाऊद के जीवन की चर्चा इस तरह से की है कि कितनी निर्दोषता के साथ और कितनी सच्चाई के साथ, कितनी खराई के साथ उसने अपने जीवन को जिया। तभी परमेश्वर कहता वो मेरे हृदय का सभी है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसके चाल चलन को परखता रहे दिन प्रतिदिन, जब तक ये जीवन है, जब तक वो इस संसार में चल रहा है। और रोज वो बताना चाहता है, रोज वो परमेश्वर से कहना चाहता है, हर दिन वो परमेश्वर के सामने अपने आप को रखता है कि परमेश्वर उसके जीवन के एक एक पहलू को देखे, जाने, समझे, परखे। और तब वो कहता है कि मैं चौरस स्थान में खड़ा हूं और मैं परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा, उसको धन्य कहता रहूंगा। ये एक ऐसा जीवन मसीह जीवन होना चाहिए। हर दिन, हर सुबह हम अपने आप को उसके हाथ में दें और हर शाम उससे कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन को देख, कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है। इसीलिए उसने हमसे कहा कि जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, उसी तरह से मेरे अपने। हर दिन हमें अपना मूल्यांकन, अपना अवलोकन करने की जरूरत है। क्यों ऐसा ना होने पाए कि वो यरूशलेम में जिस तरह से इतना भारी पाप बढ़ गया, परमेश्वर कहता है कि मैं ढूंढ ढांड करूंगा,
अगर परमेश्वर हमारे भीतर ढूंढ ढांड करने पर उतर आए तो हम में से कितने लोग स्थिर रहने पाएंगे। इसलिए हर दिन, हर समय, हर घड़ी हम परमेश्वर से कहें, मुझे जांच और परख, मुझे जांच और परख। और जब हम दिन प्रतिदिन अपने आप को उसके हाथ में रखते हैं तो हम फिर अपराध, पाप से बच जाते हैं। कैसे रख सकते हैं? कौन हमें बचा सकता है? कौन हमें बचा सकता है? कल शाम हम चर्चा कर रहे थे और एक पद बताया गया जब हम बैठे हुए थे आराधना के बाद। हम लोग की आराधना खत्म नहीं होती, उस पद को देखें कि उस खराई में मैं और आप कैसे बने रह सकते हैं। रोमियो 13:14, मैं और आप कैसे, हम और आलोक भाई जब इस विषय में बातचीत कर रहे थे, कल हमने चर्चा की कि शरीर है, एक दैहिक सांसारिक शरीर है और एक आत्मिक शरीर है, और इसका द्वंद्व हमेशा बना रहता है। किस पलड़े में मेरा और आपका जीवन हम देख सकते हैं, हम किसकी पूर्ति कर रहे हैं, हम किसको तृप्त कर रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं। और अगर हम बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो ये पद मेरे और आपके लिए, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय। जब हम मसीह को पहन लेते हैं तब तो वे शारीरिक अभिलाषाएं, उसमें जो हमारा ध्यान बना रहता है, हम उससे बचने पाते हैं। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि परमेश्वर वहां ढूंढ रहा है, और ये ढूंढ ढांड साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्च है। ये परमेश्वर ढूंढे अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ और भी लिखा हुआ है। और लिखा क्या है? उस समय में दीपक लिए हुए, यानी कि एक सर्च लाइट के साथ परमेश्वर मेरे और आपके बीच में कुछ देखना चाहता है। यह सर्च लाइट अक्सर जब बहुत बड़ा अभियान होता है उस समय इस सर्च लाइट का उपयोग होता है। और रात के गहन अंधेरों में, पहले, अब तो पोचिंग मना है, शिकार मना है, लेकिन शिकारियों के पास ये सर्च लाइट हुआ करती थी। और वो जब घने जंगलों के बीच में होते थे तब इस सर्च लाइट का उपयोग वो करते थे। उस रात के अंधेरे में जो जानवर छिपे बैठे हैं वे उजागर हो जाते थे, पता चल जाते थे, और तब उसका शिकार किया जाए। यानी कि कोई भी चीज मेरे और आपके जीवन में ऐसी नहीं होगी जो छिपी रह सके। परमेश्वर इस खास अभियान में लगा हुआ है और वो कहता है, मैं दीपक लेकर आई विल कम विद सर्च लाइट विद कैंडल। और जो अंधेरे कोने में कहीं पर कोई भी चीज फिर छिपी हुई नहीं रह सकती, वो चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। और उसकी एक वानगी हम देखते हैं लूका 15 में, और यहां पर तो लिखा है 8वें पद से आगे लिखा है, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, एक खो जाए, और वो दिया जलाकर घर में झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए लगातार खोजती ना रहे। जब तक मिल ना जाए लगातार खोजती ना रहे। अगर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के उन डार्क कॉर्नर्स में झांकने आ गया तो याद रखिए, हमारी चतुराई चाहे किसी भी स्तर की क्यों ना हो, किसी भी पायदान पर हम क्यों ना खड़े हों, कितने भी हम चतुर क्यों ना हो, कितने भी हमारे तर्क क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धिमत्ता हम क्यों ना दिखाएं, कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो छिपी रह जाए। वो अंधेरे कोनों से ढूंढ ढांड करके उसको निकाल लेगा।
मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने इंटरेस्ट लिया। छिप तो गए, लेकिन छिपा नहीं पाए। अपने मुंह से कबूलना पड़ता है, अपने मुंह से कहना पड़ता है। हमें बताना पड़ेगा हमने ये अपराध किया है, हमें ये कहना पड़ेगा परमेश्वर से कि हमने ये अपराध किया है। उसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ही इज एक्सपर्ट इनफ, जैसे हम कह सकते हैं। बहुत हमें कहना पड़ेगा। उसने सिर्फ एक बात कही और कबूलनामा हमें करना पड़ेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? दैट्स ऑल। क्या पूछा? तूने क्या किया? तू कैसी अवस्था में है? नहीं, तू कहां है? वेयर आर यू? अब देखिए, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि मैं नंगा था और इसलिए छिप गया। तो क्या छिप गया? परमेश्वर ने तो नहीं पूछा था कि तू नंगा है, कि तू डरा हुआ है, कि तू छिपा हुआ है। वो तो सिंपल बात है, तू कहां है? हमारी पत्नी आए और पूछे कहां थे जी, तो हमारे पास स्टोरी होती है। अगर हमने गलत किया होता, स्टोरी पहले बना के रखते हैं कि ये वाली स्टोरी आज चिपकानी। कॉपी एंड पेस्ट जैसे हम कहते हैं। और पत्नी उस तरह की है तो उसके पास भी स्टोरी होती है, और उसे सच मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। उसके पास भी स्टोरी, अगर हमारे पास है तो वो भी तो इंसान। हम चतुर हैं, वो चतुर नहीं है। हम रोटी खाते बना के तो वही देती। तो ध्यान रखें, हमारे पास जितनी स्टोरी है उससे 1.5 गुना स्टोरी स्त्री के पास होती है। हम उससे ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। परमेश्वर ने पूछा, तू कहां? सारी बातें उजागर हो गई एक ही बात में। छिप नहीं सकता। वो सिक्का गिरा था, अंधेरे कोने में चला गया, लेकिन उस स्त्री ने दिया लेकर उसको जब तक कि वो मिल नहीं गया, वो ढूंढती रही। हमने अपराध किया है, वो अपराध परमेश्वर की नजर से छिप नहीं सकता। एक बड़ी भयावह बात, परमेश्वर कहता है, अब इसको आप ढूंढ लीजिएगा। तूने तो वो काम छिपाकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। जो अपराध हम छिप के करते हैं वो सर चढ़ के बोलते हैं, और हम बड़ी तैयारी के साथ करते हैं, बहुत गुप्त रख के, लेकिन वो सिर चढ़ के बोल। वो दिन दोपहरी करा, तूने तो छिप कर किया, लेकिन वो दिन दोपहरी में मेरे और आपके सामने आ जाएंगे। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को
उसके चाल चलन के अनुसार फल दूं। यिर्मयाह 17:10, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसलिए वो यरूशलेम में ढूंढ ढांड कर रहा है, इसलिए वो सर्च लाइट के साथ आया है कि वो उस ढूंढ ढांड के साथ उनके फलों का के अनुसार, उनके कामों के अनुसार उनको फल दे, कामों के अनुसार, चाल चलन के अनुसार उनको फल दे। ये बहुत सीरियस इशू परमेश्वर ढूंढ रहा है ताकि वो हमें कामों के अनुसार फल दे। लेकिन कल मैं बातचीत कर रहा था, बच्चों से पूछ रहा था, सीरियस के आगे क्या होता है? दिस इज वेरी सीरियस इशू कि परमेश्वर ढूंढ ढांड कर रहा है ताकि वो हमें हमारे कामों के अनुसार फल दे। इससे भयंकर और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है कि मुझे फल दे मेरे कामों के अनुसार, क्योंकि हम बच नहीं पाएंगे अगर हम अपने इस जीवन से जो परमेश्वर के विरुद्ध है उस तरह से अगर हम जी रहे हैं तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये और भी डेडली हो जाता है, घातक हो जाता है, लीथल हो जाता है। लीथल वेपन कहते हैं ना, एक ऐसा हथियार जो इतना घातक है जिससे बच नहीं सकते, अब कोई उपाय नहीं है। सो ये सीरियस इशू था। इससे भी लीथल एक्शन परमेश्वर का हो सकता है अगर हम बाज नहीं आते। और वो बहुत साफ तरीके से इस बात को कहना चाहता, और अगर इसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, इसके बाद भी अगर मैं और आप इस संसार में अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हैं तो शायद हमें माँ बाप कहलाने का हक नहीं, क्योंकि जो लिखा है वो होगा। जो कुछ इस वचन में लिखा है और परमेश्वर के मुंह से निकला है वो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। और जब वो कलीसियाओं से बात कर रहा है उस समय एक बहुत ही लीथल डेडली स्टेटमेंट आत्मा कलीसियाओं से करता है, और लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:23, प्रकाशित वाक्य 2:23 में, अभी तो वो हमारा लेखा जोखा लेकर हमें दंड देगा, हमारे चाल चलन के अनुसार हमें फल देगा। लेकिन 2:23 में लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। अगर हम इसके बावजूद भी अपनी पुरानी जिंदगी में खुश हैं, इसके बावजूद भी अपने उसी चाल चलन, उसी ढर्रे पे रहना चाहते हैं, इसके बावजूद भी हम सचेत नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी हम परमेश्वर के उस दिए को अपने जीवन में जलने का अवसर नहीं देते हैं, तो लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये बात हम तक ही नहीं रुकती है। मेरा पाप, मेरा अपराध, मेरी गलतियां, मेरी चालाकियां, मेरी चतुराई, मेरे तर्क मुझ तक सीमित नहीं रहते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ी पे होता है। वे जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हम समझ सकते हैं अपने तौर तरीकों में अगर हम बदलाव नहीं कर रहे हैं तो हम जान लें कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी गलत आदत में पाया जाता है तो अक्सर उससे कहा जाता है अपने बच्चों की तरफ तो देखो, तुम्हारे आगे बच्चे हैं। यह तर्क इसीलिए दिया जाता है कि व्यक्ति कम से कम उनकी शक्ल देखकर अपने तौर तरीकों में सुधार करे। यह बात इसलिए नहीं है कि दुनिया तुमसे कह रही है, यह बात इसलिए है कि तुम्हारी अपनी दुनिया ना उजड़ने पाए। कभी कभी हम बहुत सी चीजों को
इसलिए लात मार देते हैं, अरे दुनिया का क्या है, कहती रहती है। लेकिन एक दुनिया है जो हमारे घर में बसती है, एक संसार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उस पूरी दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो दीपक मेरे और आपके भीतर जलता रहे, जो दीपक, जो अंश उसका है, जो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि परमेश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा परमेश्वर का दीपक है। और इसलिए मैं और आप जरा ध्यान दें, इसमें आगे लिखा है कि लोक दाख मधु के तलछट तथा मैल के सामान बैठे हुए मन में कहते हैं, यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा। वो ना भला करेगा, जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो समय बहुत है। एक एक चीज जो वचन में लिखी हुई है, ये एक ओल्ड वाइन की बात हो रही है। जब वो दाग के रसों में उनको रख दिया जाता है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके तलछट में, उसके नीचे, उसके तले में जम जाती हैं, और ज्यादातर ऊपर ऊपर से इस्तेमाल होता रहता है, और ये नीचे जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिफ, बिल्कुल स्थिर, बिना हिलाई डुलाई और रहती है। हमने अपने जीवनों को कुछ इसी तरह से बना लिया है कि हम उसमें कुछ भी खंगालना नहीं चाहते, कुछ भी बदलना नहीं चाहते। हम उसी तरह से सुप्त अवस्था में बने रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन उसमें आकर कुछ उसको खंगाले, कुछ उसको इस बर्तन से उस बर्तन में करे। और जब तक हम ये लौट बदल नहीं करते हैं, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं करते, हम कहीं ना कहीं पर अपने जीवन को वो स्थिरता समझकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। वो तलछट में बैठे हुए उनके मन इतने मोटे हो जाते हैं कि फिर उन्हें ये लगता है कि अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, अब जीवन इसी तरह से चलेगा। लेकिन हम याद रखें कि परमेश्वर हमें जब ढूंढ और खकोड़ रहा है, जब वो ढूंढान मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, तब वो जरूर उस तलछट तक पहुंचेगा जो अपने मन में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ना तो भला करेगा ना बुरा करेगा। भजन संहिता 14 और 53 में कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। द फूल सेड इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट, दैट देयर इज नो गॉड। कोई परमेश्वर है ही नहीं। कई लोगों ने इस बात को मान लिया है। अब परमेश्वर नीचे कहता है गॉड इज डेड, परमेश्वर मर गया है। जर्मन का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने कहा परमेश्वर मर चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमें अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाना होगा। हम हर बात भूलते जा रहे हैं, हर चीज भूलते जा रहे हैं, और आज के अधिकारी जिस तरह से आज के लीडर्स जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि सारी चीजें परमेश्वर की ओर से। 13वां अध्याय रोमियो का पहला पद। हम बड़े अधिकार में आकर, बड़े ऊंचे पद में आकर शायद इस बात का तिरस्कार कर चुके हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पोजीशन है ये हम बनाए रख सकते हैं, ये हमने बनाई है, ये मेरी ओर से है, और इस जगह पर गॉड इज नॉट एप्लीकेबल, ही इज नॉट इन एक्शन। 13 और 1। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो क्या चाल चलन से, तौर तरीकों से ऐसा कहीं दिखाई देता है कि अधिकार परमेश्वर की ओर से,
क्योंकि बहुत सा अधिकार तो हम देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि वो स्वनिर्मित है, सेल्फ मेड है, और कभी कभी इस तरह की बातें हम सुनते भी हैं। ही इज सेल्फ मेड मैन, उसने अपने आप को स्वयं स्थापित किया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। इस हिस्से को देखकर और आज की लीडरशिप को देखकर या अपने तौर तरीके में जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं देखकर, कहीं ये नहीं लगता कि अधिकार परमेश्वर की ओर से है, और हमें ये लगता है कि मैं जो इस पोजीशन तक पहुंचा हूं तो ये मेरे सेल्फ एफर्ट्स है, मेरी अपनी कोशिशें। हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, हम भूल जाते हैं उस सृष्टिकर्ता को, हम भूल जाते हैं उसके अनुग्रह को, हम भूल जाते हैं सब कुछ, और अपने आप को याद रखते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। या तो परमेश्वर झूठा है, उसका वचन झूठा है, या फिर हम ध्यान दें और कभी कभी स्थिति को हम सोचते हैं हमारे कंट्रोल में है, हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया है। यिर्मयाह 48:11 में कहता है, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह आशीष नहीं है, यह श्राप की बात। कभी कभी हम अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहते, हम चाहते नहीं कि उसमें कोई बदलाव हो। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहता है। और कभी कभी फिर सामने वाले को यह कहना पड़ता है, भाई अब तो उम्र हो गई है, अब तो बड़े हो गए, अब तो सियानो जैसी बात करो, अब तो बड़े जैसी बात करो। पौलुस, थोड़ा सा टच कर रहा हूं, माफ करिएगा आतिश भाई, कल आपका टर्न। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। यह दुख की बात। दूध पिलाया था, अन्न खिलाया था, लेकिन अभी भी हालत यह है कि उसको पचा नहीं पा रहे। कोई बदलाव जीवन में नहीं आया, कोई बदलाव जीवन में नहीं आया। और इसलिए यह मोआब के लिए बड़ी बात नहीं थी, ये हमारे जीवन के लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन जो है वो निरंतर आगे बढ़ने वाला जीवन होना है, निरंतर कुछ सीखना है, निरंतर कुछ उसमें करते रहना है, निरंतर एक मिशन, एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है। अगर वो उद्देश्य खत्म हो जाता है, वो मिशन खत्म हो जाता है, वो परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके जीवन में खत्म हो जाती है, तब हम बिल्कुल मरे हुए से हैं। परमेश्वर अपने समय में आ चुका है और वो इस बात को इस 12वें पद में कहता है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए हैं, वह मन में कहते हैं, यहोवा ना तो भला करेगा ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हम बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि इससे पहले कि वो ढूंढ ढांड करे, हम अपने जीवन को खंगालें, देखें कहाँ किस तरह की कमी है। परमेश्वर के वचन की मदद से, प्रार्थना से, सहभागिताओं के माध्यम से परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हमें अवसर दे, ताकि जो कुछ मेरे साथ घटित होने जा रहा है मैं बच सकूं और मेरे आगे मेरी संतान बच सके। दुआ मांगे। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि एक आभास, एक पूर्व सूचना
सुकन्या के माध्यम से तू यरूशलेम को और हमें देता है कि वक्त आ गया है कि स्वयं परमेश्वर दीपक लिए हुए हमारी अंधेरे जीवन के ढूंढ करेगा। काश कि वो दीपक हमारे भीतर जलता हुआ पाया जाए कि प्रभु जब तू आए तो आनंदित हो, जब तू द्वार खटखटाए और भीतर आए तो वो दस्तरखान तैयार मिले। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई शब्द को सुनकर द्वार खोलता है मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा, भोजन की सहभागिता करूंगा। प्रभु जी जब हमारे द्वार खटखटाए जाए तो हमारे हृदय एक सजी हुई ब्यारी के समान एक प्रिपेयर्ड टेबल जिसमें हमारा प्रभु हमारे साथ संगति करे और हम उसकी संगति से आशीषित हों। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद इन चेतावनियों के लिए और धन्यवाद एक बार फिर से इस अवसर के लिए कि हम जीते हैं ताकि हम अपने जीवनों को एक नए सिरे से आगे बढ़ा सकें तेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होकर मांगते हैं।